है आपको कि आपके भविष्य के लिए उनका नेतृत्व सही रहेगा। उनको आप चुनने का काम जरूर करें, घर से जरूर निकलें। मैं तो चाहूंगा कि एक रिकॉर्ड क्रिएट हो, मैक्सिमम हाईएस्ट पोल हमारा राज्य आज के दिन करे, पहले चरण के मतदान के दिन करे। मैं खुद अपना वोट करने जा रहा हूं, मैं खुद अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने अपने गांव शहर बनने जा रहा हूं। वैसे में सबसे आग्रह है कि हर कोई घर से निकले और वोट जरूर करे। कल राहुल गांधी ने कहा है कि एक ब्राजीलियन वुमेन ने 22 बार वोटिंग किया है सर। किसके हक में वोटिंग किया ये भी बता दें। हाउ डज ही नो कि उन्होंने किसके हक में वोटिंग किया है, एक चीज। सेकेंडली, इज इट ह्यूमनली पॉसिबल, मतलब फिजिकली क्या ये संभव है कि आप 22 जगह पे जाके आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। तेजस्वी ने कहा कि इस बार होगा। मीसा जी एनडीए का जंगल राज और एनडीए का केंद्रीय मंत्री क्या जाके भाषण दे रहा है, क्या सिखा रहा है। आज फर्स्ट फेज का वोट चल रहा है, वो क्या कह रहे हैं कि गरीबों को घर में बंद कर दो, उनको वोट नहीं देने दो। तो ये जंगल राज है। और जब गरीबों का राज था तो उसको कहते हैं ये लोग जंगल राज है। जंगल राज आज है। मोकामा में जिस तरह से खूनी हत्या सत्ता के लोग करा रहे हैं, सत्ता के संरक्षण में ये हो रहा है, तो ये जंगल राज है। और बिहार के नौजवानों ने और बिहार की जनता ने ठान लिया है कि इस बार तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्योंकि युवा अपने अधिकार और हक मांगते मांगते 20 वर्षों से डबल इंजन की सरकार से थक गई है। और बिहार भी अपने भविष्य की चिंता कर रहा है। इस बार महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, युवाओं की सरकार बनने जा रही है। क्या संख्या लग रही है आपको? आखिरी सवाल है, संख्या क्या लग रही है मीसा जी? देखिए, संख्या कुछ भी हो, सरकार संख्या का मत कहिए, संख्या 150 भी हो सकता है, 150 160 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है। मैं संख्या में नहीं हूँ, लेकिन सरकार हमारी जरूर बनेगी, क्योंकि युवा चाहते हैं, अपने भविष्य की चिंता उनको है। 20 वर्षों से डबल इंजन की सरकार ने सिर्फ ठगने का काम किया है। अरे यार कंप्लेंट करो जाके। हाँ तब चलिए, बोलिए इस बात आप अपने घर से निकले और मुझे मेरे कहने की आवश्यकता नहीं है। सुबह से लाइन लगी हुई है, मैं देख रही हूँ। की जीत को लेकर कितनी आश्वस्त है? हो गया पूरे लालू परिवार आपने देखा कि वोट डालकर वो निकल गए हैं और चिराग पासवान को सुना और साथ में तेजस्वी यादव, रोहिणी आचार्य, मीसा भारती, इन सब की बातें आपने सुनी। दरअसल बिहार की राजनीति में एक लेगेसी वो है जो अपने अपने परिवारों से भी निकल कर चल रही है, जिसमें तेजस्वी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेगेसी उन्हीं के नाम पर आ गई। चिराग पासवान जो कि अपने पिता का सपना लेकर, पिछली बार जब हमने देखा कि उनके पिता का देहांत हो गया, उसके बाद भी बहुत भावुक तरीके से वो आगे बढ़े। और एक तरफ है नीतीश कुमार का जिक्र करना इसीलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि इस बात से कोई दो राय नहीं हो सकता है, अलग मत नहीं हो सकता है कि जब पहले दूसरे कार्यकाल में नीतीश कुमार का काम हुआ तो वो एक तरीके से बिहार के सबसे अच्छे मुख्यमंत्रियों में से एक गिने जाएंगे। आज उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो दिखाएं कि मैं वो वाला बनकर आ सकता हूं, बीच वाला फेज जो वो बार बार कहते हैं मैं दोबारा गलती नहीं करूंगा। क्या इसी कारण कहते हैं सुजीत? देखिए, ये गलती हुई कि क्या उनके राजनीति जो वो बोलते हैं, लेकिन कई बार ये भी तो बोल चुके हैं कि मिट्टी में मिल जाएंगे, वहां नहीं जाएंगे। हाँ। दोनों बात उन्होंने कही है, लेकिन जो काम उन्होंने किया, आप पीछे देखिए ये गंगा पथ, मुझे लगता है कि जो जीटी रोड बनाया था शेर वोटरों को क्या मैसेज दीजिएगा मैम? वोटरों को क्या बोलिएगा राबड़ी मैम?
मैडम राबड़ी जी जो है मौजूद है। राबड़ी जी फिलहाल मंत्री हुआ करते थे और उनका जो नाम है उसके बाद अगर किसी का नाम लिया जाएगा तो नीतीश कुमार का नाम लिया जाएगा। और हर एक क्षेत्र में, चाहे वो मतलब विकास का काम हो, चाहे वो सोशल इंजीनियरिंग का काम हो, उसमें भी बहुत आगे रहे हैं वो। तभी तो इतने 20 सालों से चल रहे हैं। अभी इनको लोग खारिज कर रहे थे, लेकिन आप देखेंगे कि टिकट बंटवारे के दौरान थोड़ा सा भी 19-20 हुआ, तुरंत उन्होंने कड़ा रुख ले लिया। लोग बोलते हैं स्वास्थ्य खराब है, लेकिन उन्होंने तुरंत कड़ा रुख लिया और तुरंत सबको झुकना पड़ा। आज इससे पहले कुछ दिन पहले तक कहते थे कि पता नहीं मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार जीतेंगे तो वही बनेंगे मुख्यमंत्री, इसमें कोई दो राय नहीं। भले ही कुछ दिन के लिए बने, मतलब अब भविष्य का कोई आगे की राजनीति है तो हाँ, क्या उनका स्वास्थ्य कैसा है, बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है ना। तो ये सब चीजें जो है अभी भी राजनीतिक रूप से मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा सजग है। दूसरा एक सवाल आपने किया था तेजस्वी यादव को लेकर, उनके पीछे भी दिमाग लालू यादव का है, जो भी टिकट बांटने का किस तरीके से एकदम उनका दिमाग है। और देखिए किस प्रकार से मुकेश सहनी को 60 सीटों से कहां तक ले आना, कांग्रेस को मतलब अपने शर्तों पर फिर वहीं पर ले आना जहां पर पहले हुआ करता, उससे भी नीचे जाना। 70 सीटों पर लड़ी थी कांग्रेस, इस बार 61 सीटों पर है, 9 सीट हो गया कम। और देखिए कि 9 पर फ्रेंडली फाइट है तो आ गया 52 पे। ठीक है, फ्रेंडली फाइट होता ही क्या है? मतलब फ्रेंडली फाइट है तो मतलब ऐसा थोड़ी है कि सामने बोल रहे हैं कि नहीं आप उसको वोट दीजिए, उसको आप तो यही कहते हैं कि मुझे वोट दीजिए। इसका तो नुकसान मतलब मुझे लगता है फर्स्ट फेज में 9 सीट है ना, नहीं मतलब कांग्रेस ओवरऑल तो शायद ओवरऑल 12 अभी तक ये मतलब महागठबंधन में अभी जो हम लोग देख रहे थे 121 सीटों पर चुनाव हो रहा है, अभी 126 उम्मीदवार है। तो ये एक है फैक्टर। दूसरा एक मैं ये भी कहूंगा कि गौड़ा बनाम में जो मुकेश सहनी के भाई चुनाव लड़ रहे हैं और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने वापस ले लिया समर्थन। ये एक बहुत बड़ी बात है, आप समझिए। मतलब एक महागठबंधन मैनेज करने में दिमाग लालू जी का ही दिख रहा है। देखिए वहाँ पे भी मुश्किल थी, क्योंकि आरजेडी ने तो लगभग निकाल दिया था उनको, अफजल अली खान को घोषणा कर दी थी, लेकिन शाम में जाके फैसला किया उन्होंने मुकेश सहनी ने। तो और उन्होंने कहा भी, मेरे हिसाब से सही कहा कि उन्होंने बड़ा दिल दिखाया, अपने भाई को बैठाना, उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो उस लिहाज से बड़ा दिल दिखाया। और देखिए ये बात सही है कि फ्रेंडली फाइट हो रही है, इससे पहले भी फ्रेंडली फाइट होती रही, बिहार में तो खासकर बताया जाता है। अब इसका असर कितना होगा, 1-2 सीट, जैसे बछवाड़ा की सीट को मैं मानता हूँ बहुत महत्वपूर्ण सीट थी, वहां पर इन्होंने जो कांग्रेस ने अपना दे दिया, तो इसके जवाब में सीपीआई ने कई जगहों पर दे दिया, लेकिन उसका उतना असर होगा नहीं फील्ड में। अगर आप उस तरह देखिएगा फ्रेंडली फाइट, तो बाकी उम्मीदवारों की इधर भी संख्या कम नहीं है, तो वो होगा। लेकिन हाँ, एक चीज जो होती है ना कि लोग क्या सोचते हैं, अरे भाई लोग तो अपने में लड़ रहा है, तो एक माहौल उससे बन जाता है, वरना ग्राउंड पे शायद उसका असर ना हो, और मीडिया में ज्यादा असर उसका होता है। ये बात हमें मानता हूँ कि फ्रेंडली फाइट, लेकिन जिस तरह तेजस्वी ने एक सीट पर और जिस तरह से उन्होंने अपने नाम के सबके साथ, देखिए वहां कोई फ्रेंडली फाइट नहीं है। जब स्टेज पर आए वो एक साथ आ गए, तब कोई फ्रेंडली फाइट नहीं था। सीपीआई ने भी कहा, सीपीआईएमएल ने भी कहा, कांग्रेस ने कहा, और कांग्रेस ने अपने सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक अशोक गहलोत को इस बात के लिए चुना कि वो इस बात का ऐलान करे कि तेजस्वी यादव उनके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। तो इसका एक संदेश गया। अब उससे जो फ्रेंडली फाइट कितना काट पाएगा ये तो नतीजा बताएगा।